दोस्तों धुरंधर अभी तक सिर्फ कच्चे फाड़ रही थी, लेकिन सच बता रहा हूं उसने सबकी फाड़ दी है, पूरे बॉलीवुड की फाड़ दी है, क्योंकि धुरंधर नंबर 1 फिल्म बन गई है बॉलीवुड की। दोस्तों अभी भी फिल्म ने 12 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए हैं 31वें दिन। फिल्म रेगुलर डबल डिजिट पे चल रही है। बस एक दिन जो उसका 28वां दिन था, उस दिन फिल्म ने कमाए थे 8 करोड़ 75 लाख, सिर्फ एक दिन। वो भी शायद कुछ कारण रहे हों लोगों, क्योंकि एक दो फिल्में नहीं रिलीज हुई थी उसलिए। लेकिन सही बता रहा हूं, इस बीच धर्मा प्रोडक्शन तो लग रहा है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। धर्मा कर प्रोडक्शन की फिल्म जो कार्तिक आर्यन की है, तू मेरी मैं तेरा, उस फिल्म ने मात्र 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए हैं कल। और एक फिल्म जो 31 दिन से चल रही है, जिसका 31वां दिन है, वो फिल्म 12 करोड़ 75 लाख कमा रही है। धर्मा प्रोडक्शन से बेटर तो ये अमिताभ बच्चन के जो नाती है, क्या नाम है, फिल्म 21 ने 5 करोड़ कमाए हैं कल। एटलीस्ट वो फिल्म जिसका नाम 21 है वो चलो 20 करोड़ कमा चुकी है, 21 भी कमा ही लेगी। लेकिन धुरंधर देखिए, क्या जिसने नाम सोच के किसने रखा होगा इस फिल्म का नाम धुरंधर। वो धुरंधर जो नाम है ना, इस मूवी पे बहुत सटीक बैठता है। दोस्तों बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई है और पूरे इंडियन सिनेमा की अभी इससे ऊपर RR है, पुष्पा 2 है, बाहुबली 2 है और दंगल है। 5वीं फिल्म बन गई है। RRR को बहुत इजीली छोड़ देगी, क्योंकि अभी भी फिल्म डबल डिजिट पे चल रही है। इस टाइम पे जो फिल्में हैं ना दोस्तों, वो लाखों में आ जाती है, 10-15 लाख के कलेक्शन में सिमट जाती है। और धुरंधर अभी डबल डिजिट पे 12 करोड़ 75 लाख 31वें दिन में चल रही है। सोचो, जिस फिल्म को देखने के लोग दुबई से आते हों, दुबई से आने जाने की फ्लाइट का जो खर्चा है वो 30 से 35 हज़ार रुपये। बंदा एक मूवी देखने के लिए दुबई से आ रहा है, तो क्रेज देखो अभी तो कम नहीं हुआ है ना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म अभी 1 महीना और चले, और अगर फिल्म 1 महीना लगातार पिक्चर हॉल में रह गई तो यकीन मानिए, अभी तक तो ये फाड़ी थी, अब और क्या क्या ना फाड़ दे। मूवी इतनी खतरनाक चल रही है। RRR बहुत इजीली पीछे छूट जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है इस मूवी को लेकर जो आई है, वो ये है कि अक्षय खन्ना जो एकदम साइलेंट कैरेक्टर, जो कहीं सोशल मीडिया पे नहीं दिखते, कहीं किसी के पॉडकास्ट पे नहीं दिखते, किसी अवार्ड शो पे नहीं दिखते, ना ज़्यादा PR है, कुछ नहीं, साइलेंटली बंदे ने इस साल की 2 फिल्में निकाली और दोनों फिल्मों का जो कलेक्शन टोटल मिला के है वो लगभग 2,000 करोड़ है। सोचिए कितना इम्पैक्टफुल रोल है उस बंदे का दोनों फिल्मों में। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे कैरेक्टर, ऐसा एक्टर जो 30 साल से काम कर रहा हो, लेकिन उसका जो पीक है वो अब आया हो, तो सोचिए आने वाले टाइम पे अब उसका, तो मुझे ऐसा लगता है अब आने वाला वो राज करने वाला है बॉलीवुड पे, पूरा डोमिनेट करने वाला है। बंदा अब अपनी शर्तें भी रख रहा है, कई फिल्मों से उसे निकाला जा रहा है, कहीं से वो खुद निकल रहा है। तो कोई बात नहीं, जब वक्त चल रहा है तो झुकना तो पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा उसके आगे भाई, जिसका समय चल रहा है। तो दोस्तों इस साल की स्त्री 2, जवान, पठान, छावा, इन सब को धुरंधर ने पीछे छोड़ दिया है और धुरंधर बन के ही निकली है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है कि ये पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ सकती है, और RRR को तो इजीली छोड़ देगी। और देखो दंगल जो है वो चाइना में बहुत चली थी, तो दंगल को तो लगता है बहुत मुश्किल लगेगा, बाहुबली को भी मुश्किल लगेगा, बाहुबली 2 को। लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे फिल्म के आने के पूरे चांसेस है। और सबसे बड़ी बात देखो क्या होती है, जब जो लोग हैं ना, वो अब सिर्फ ये देखने नहीं जाते कि फिल्म क्या मैसेज दे रही है, लोग अब बहुत कुछ देखने लग गए हैं फिल्मों में, एक छोटी छोटी बारीकियों को नोट करते हैं। तो वही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये मूवी बनाई गई थी, और बिल्कुल ये लोगों के सेंटिमेंट्स, हर चीज़ को टच करती है। एक्टिंग और डायलॉग्स, हर चीज़ बहुत तरीके से लिखे गए थे और बहुत तरीके से दिखाया भी गया, इसीलिए फिल्म इतनी चल रही है। जैसे आपने दूसरा देखा होगा, अभी बॉर्डर 2 का गाना आया है, तो बॉर्डर 2 का जो गाना है वो देखिए आपको इतना इम्पैक्टफुल लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हमने पहले बॉर्डर आई थी, उसका जो संदेशे आते हैं वाला सॉन्ग था, वो बिल्कुल उसके विजुअल्स थे जो गाने पे कितने सेट बैठ रहे। यहाँ जब वो धवन है, क्या नाम है, डेविड धवन के बेटे का नाम, देखो नाम भी याद नहीं है क्योंकि एक्टर ही इतना खास नहीं है तो नाम ही याद नहीं होगा, वरुण धवन, जी हाँ।
तो वरुण धवन जब ऐसे 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 उछल के आए ना, सच मानिए मतलब बिल्कुल मुझे तो 2 कौड़ी का गाना लगा है वो। फिर ऊपर से हान शेट्टी का कभी कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं लगा कि जैसे बाप का वर्चस्व था ऐसे बेटा, तो मुझे इस तरीके से कहीं नहीं लगा कि बेटा कुछ कर पाएगा या फिल्म भी कुछ होगा। दूसरे ऊपर से वो हमारे सरदार जी 3 वाले दलजीत एक तरफ से तो पाकिस्तान की फिल्म बनाने को बिल्कुल पीछे नहीं हटे, नहीं जी मैं तो इस फिल्म को इंडिया में लॉन्च नहीं हुई तो क्या हुई, मैं बाहर करूंगा, लेकिन वो फिल्म से पीछे नहीं हटे थे। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं फिल्म में। भाई इनका भी डबल माइंड है, वो भी सही समझ नहीं आता है कैसे वो पोर्ट्रे करेंगे खुद को कैमरे के सामने और दुनिया के सामने कि डबल माइंडेड चल रहे हैं। वेल ये बातें जो है वो तो दूसरी है, वो आपको जब बाद में आप फिल्में देखोगे तो आप भी शायद ये बात रिलेट करोगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। लेकिन सही बता रहा हूँ, बॉर्डर 2 का जो गाना देख के मुझे लगा है और उसके सामने धुरंधर लगी है, जिस फिल्म में कोई ऐसी आइटम सॉन्ग नहीं था खतरनाक वाला, जिस फिल्म में तरीके के गाने नहीं थे, कुछ नहीं था, सिंपल एक मूवी जो इस तरीके से दिखाई गई है कि वो लोगों के दिल दिमाग हर चीज इमोशन हर चीज को छू दे, ऐसी फिल्म बनाई है। और लोग भी समझ गए हैं कि उन्हें कैसी फिल्में देखनी है, उनको पता चल चुका है, तभी तो अभी तक फिल्म डबल डिजिट पे लगातार चल रही है। लोग यकीन मानिए 5-6 बार देख रहे हैं मूवी को। ऐसा नहीं है कि लोगों को मूवी पसंद नहीं आ रही है, जैसे कि वो अभी 21 बनाई है, वो आपको कंफ्यूज करेगी मूवी, वो थोड़ा समझने में टाइम लेगी। धुरंधर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझने में टाइम देगी, बस धुरंधर में ये है कि आप एक पल को कुर्सी से उठने को राजी नहीं होंगे कि मैं उठ के चला जाऊं, पिक्चर हॉल में बैठा हूं तो अरे मैं टॉयलेट आ गई, बंदा नहीं इंटरवल का वेट करेगा कि इंटरवल होएगा मैं तभी जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं धुरंधर देख रहा था तो मैं बीच में टॉयलेट गया था, आप मानोगे नहीं टॉयलेट में इतनी भीड़ थी, वहाँ फुल हो गया था, खाने के काउंटर फुल हो गया था, लोग कुर्सी से खड़े उठने को राजी नहीं है। लोगों को ये लग रहा था कि मैं अगर 1 मिनट के लिए भी उठ गया ना तो मेरे कुछ बहुत वो तगड़ा सीन होगा जो निकल जाएगा, क्योंकि फिल्म आपको ऐसे बांध के रखती है, ऐसे जकड़ के रखती है कि आप खुद 1 सेकंड को भी हिलने की नहीं सोच रहे। अगर पलक भी झपका रहे हैं ना तो ऐसे लग रहा है कहीं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई फेस एक्सप्रेशन हो जो छूट गया हो। अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह ने जैसे आंखों से और मुंह से जो एक्टिंग करी है ना, अपने शक्लें बना के जो एक्सप्रेशन दे के जो एक्टिंग करी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर अभी भी आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। जिस फिल्म का नाम धुरंधर रखा है वो क्यों रखा है वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो तभी देखेंगे जब ये नेटफ्लिक्स पे आएगी, लेकिन ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। आपने अभी भी आप पछताओगे अगर आप ये फिल्म नहीं देखोगे, क्योंकि फिल्म अभी भी इजीली अभी भी 15 दिन तो पिक्चर हॉल से कहीं नहीं जाएगी, लगी रहेगी, क्योंकि जो कलेक्शन है वो अभी तक यही है। जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आता, देखो जब तक 1 करोड़ पे नहीं आता तब तक ये फिल्म उतरती नहीं है, कोई भी फिल्म है वो उतरती नहीं है। तो 1 करोड़ पे जा रही है, और जो बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ अवतार जैसी मूवियों के साथ अभी भी हॉल में लगी है, तो सोचिए। अब नए डायरेक्टर भी डर रहे हैं अभी वो अपनी फिल्म रिलीज़ करने में, उनको भी लग रहा है कि जैसे 21 है उसमें देखिए बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, 21 में भी अच्छी चल सकती थी और करण जौहर की मूवी भी चल सकती थी शायद, लेकिन वहाँ धुरंधर लगी हुई है इसलिए वो चल नहीं पा रही है। अगर लगती तो शायद मैं तेरा तू मेरी कुछ कर लेती वो मूवी, थोड़ा बहुत बिजनेस। वो अपना बजट ही नहीं निकाल पा रही है, जितनी की उस फिल्म में लागत लगी है उतना फिल्म उतना ही नहीं कमा पा रही है, तो कैसे होगा। तो धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े ब्रांड जो पहले दूसरों को मतलब कुछ समझते नहीं थे, वो सोचते थे हमारी मूवी आ जाएगी तो दूसरी मूवी चल ही नहीं सकती, आज वो उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया कि आज धर्मा प्रोडक्शन को भी सोचने पे ये मजबूर कर दिया है कि भाई हमें भी ऐसे डायरेक्टरों की फिल्मों के सामने फिल्म लानी नहीं चाहिए। रणवीर सिंह का ग्राफ भी अब इसके बाद बहुत अच्छा चला गया है। जो बहुत दिक्कतों से जूझ रहे थे रणवीर सिंह, वो उनका पटरी पे आ चुकी है। अब आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। शायद जो उनकी राशि में शनि था, शनि अब ख़त्म हो चुका है, शांत हो चुका है और शनि का प्रकोप हट चुका है। अब शनि देखते कहते जब जाता है तो फल देता है, शायद उनका शनि अब गया हो और उसी शनि ने अब उनके लिए
बिल्कुल 4 चांद लगा दिए और लाइफ बिल्कुल स्मूथ बना दी, बहुत शान और शौकत दे दी। तो वही सब रणवीर के साथ हुआ है और अक्षय खन्ना के साथ भी वही हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में धुरंधर 2 जो है उसका हम सबको वेट है कि धुरंधर 2 कैसी आती है। और धुरंधर जैसी और धुरंधर पिक्चरें भी आ रही है, स्पिरिट, टॉक्सिक, ऐसी फिल्में भी आ रही है, तो हम उनको भी देखेंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।